हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट इन अ कॉलम। तो इंजीनियर्स आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी कॉलम या बीम में हम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड और एग्रीगेट को हम अलग-अलग से कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने एक कॉलम ले लिया है जिसकी हाइट हमने देख ली है कि वो 12 फीट है और इसकी जो लेंथ और वेड्थ है वो हमारे पास 2 और 2 है, यानी 2 बाई 2 का कॉलम है जिसकी हाइट हमारे पास है 12 फीट। तो यहाँ पर हम ये लिख, तो लेंथ भी हमारे पास 2 है, वेट भी हमारे पास 2 फुट है और हाइट जो हमारे पास है वो हमारे पास है 12 फीट्स। अब इसका हमने सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करना है कि इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट लगेगा। तो टोटल वॉल्यूम हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पर लेंथ जो हमें दी गई है वो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हमारे पास जो है, इसके साथ अगर आप क्यूबिक फीट फीट्स लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं, यानी 2 FT मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ जो हमारे पास है वो भी हमारे पास है 2 FT एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट जो हमारे पास है वो है 12 FT। तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 48 और फीट्स को भी आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया है क्यूबिक फीट्स, यानी 48 क्यूबिक फीट्स हमारे पास ये आ गया है इसका वॉल्यूम। लेकिन ये हमारे पास इसका है वेट वॉल्यूम। इसके साथ हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास इसका आ गया वेट वॉल्यूम। अब वेट वॉल्यूम क्या होता है और ड्राई वॉल्यूम क्या होता है। वेट वॉल्यूम वो होता है जब हम किसी भी मटेरियल में पानी डालने के बाद जो उसका वॉल्यूम होता है वो हमारे पास उसका वेट वॉल्यूम होता है, और उसे मिक्स करने से पहले यानी उसमें पानी डालने से पहले जो उसका वॉल्यूम होता है वो ड्राई वॉल्यूम होता है। और हमेशा ड्राई वॉल्यूम जो होता है वो वेट वॉल्यूम से 1.54 यानी 54% ज़्यादा होता है। तो अब हमने इस वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड होगा। हम यहाँ पर सबसे पहले तो लिख लेते हैं ड्राई वॉल्यूम, क्योंकि अब हम ड्राई वॉल्यूम फाइंड करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जस्ट लिखेंगे वेट वॉल्यूम, यानी हम वेट वॉल्यूम की वैल्यू लेंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.54 से। अब वेट वॉल्यूम की जो वैल्यू हमारे पास है ये वो आप देख सकते हैं कि 48 क्यूबिक फीट्स है। तो 48 क्यूबिक फीट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.54 से। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 73.92, यानी ऑलमोस्ट ये हमारे पास आ गया है 74 क्यूबिक फीट्स। तो हमने इसे 74 क्यूबिक फीट्स लिख दिया है। अब जो कंक्रीट मिक्स हमने इस कॉलम में डालना है, यानी जो कंक्रीट हमने डालनी है वो हमारे पास है M15 कंक्रीट। यानी M15 कंक्रीट कौन सी होती है, आप इंजीनियर्स को अच्छी तरह से पता है कि 1:2:4 ये जो कंक्रीट होती है इसे हम M15 रेशो कहते हैं। अब इसमें 1 जो है ये हमारे पास होता है सीमेंट, तो इसके साथ मैंने ये लिख दिया सीमेंट हो गया। ये 2 जो होता है इसका मतलब है कि इतना सैंड हम लगाएंगे इसमें, तो ये सैंड हो गया। एंड ये 4 होता है हमारे पास एग्रीगेट्स, यानी इतना सीमेंट सैंड और एग्रीगेट्स इस रेशो के हिसाब से हम डालेंगे। तो ये तो आ गया इसका रेशो M15 कंक्रीट का। अब हमने लिखना है यहाँ पर सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो क्या होता है, हम यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो का मतलब ये है कि हमने इन सारे रेशोज़ को आपस में प्लस कर देना है। 1 + 2 3 हो गया, 3 + 4 ये हमारे पास हो गया है 7। तो सम ऑफ रेशो हमारे पास आ गया है 7। अब हमने हर एक मटेरियल की अलग-अलग से क्वांटिटी फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम इसकी क्वांटिटीज़ फाइंड करते जाते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है सीमेंट, तो हम सीमेंट की क्वांटिटी को सबसे पहले फाइंड करेंगे। सीमेंट की क्वांटिटी को हमने कैसे फाइंड करना है, हम यहाँ पर सीमेंट की रेशो जो हमारे पास दी गई है उसे लिखेंगे। सीमेंट की रेशो हमें 1 दी गई है, तो हमने 1 को ऊपर लिखा, डिवाइडेड बाय नीचे हम सम ऑफ रेशो को लिखेंगे। तो सम ऑफ रेशो हमारे पास है 7, तो 7 को हमने लिख दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, 74 क्यूबिक फीट के साथ जो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम हमने फाइंड किया था। तो ऐसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 74 क्यूबिक फीट्स के साथ। अब 1 को 7 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1428, ये हमारे पास आ गया और मल्टीप्लाई बाय 74 क्यूबिक फीट्स को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब 74 को 0.1428 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10.57, यानी इसे आप राउंड अबाउट करके इसे 10.5 भी लिख सकते हैं, यानी 10.5 क्यूबिक फीट से हमारे पास आ गया है सीमेंट की क्वांटिटी। अब इसका आंसर तो हमारे पास आ गया है क्यूबिक फीट्स में, लेकिन हमें पता है कि हमें सीमेंट जो है वो क्यूबिक फीट्स में नहीं मिलता बल्कि बैग्स की फॉर्म में मिलता है। तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट कर देंगे क्यूबिक मीटर्स में। क्यूबिक मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 10.5 को हम डिवाइड कर देंगे 35.1475 के साथ। इसके साथ हमने किया क्योंकि हमें पता है कि 1 क्यूबिक मीटर जो होता है
उसमें वो इक्वल होता है 35.1475 क्यूबिक फीट्स के। ये इसके इक्वल होता है, तो इसलिए अगर हम इस क्यूबिक फीट्स को क्यूबिक मीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इसे इसके साथ डिवाइड कर देंगे। तो अब 10.5 को इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.301 क्यूबिक मीटर्स। तो अब इसका आंसर हमारे पास आ गया है क्यूबिक मीटर्स में, लेकिन हमने इसे बैग्स में कन्वर्ट करना है। और बैग्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले उसका वेट पता होना चाहिए कि इसका वेट कितना बनेगा। तो वेट करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी के साथ। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 0.301 क्यूबिक मीटर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सीमेंट की डेंसिटी के साथ। और हमें पता है कि सीमेंट की जो डेंसिटी होती है वो हमारे पास है 1440 kg/m³। ये हमारे पास डेंसिटी होती है सीमेंट की। तो अब मीटर क्यूब के साथ कैंसिल हो गया। 0.301 को 1440 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 433.11। और इसके साथ केजी है तो यहाँ पर भी केजी आएगा। तो इतना केजी हमारे पास सीमेंट लगेगा। और हमें पता है कि एक बैग में, यानी 1 बैग ऑफ सीमेंट जो होता है उसमें 50 केजी सीमेंट होता है, ये हमें पता है। तो इसलिए हम 433 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 433 को हमने डिवाइड कर दिया 50 पर, क्योंकि 1 बैग में 50 केजी होता है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8.66, यानी 8.66 इतने हमारे पास बैग्स लगेंगे। वैसे अगर आप राउंड अबाउट कर लें तो तकरीबन ये हमारे पास 9 बैग्स लगते हैं। 9 बैग्स हमारे पास सीमेंट के लगेंगे इस कॉलम को फिल करने के लिए, जिसका रेशो हमारे पास है 1:4। तो ये हमारे पास 9 बैग्स ऑफ सीमेंट आ गए। इसी तरह अब हमने सैंड का फाइंड करना है, एंड देन हम एग्रीगेट की क्वांटिटी को भी फाइंड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैंड का जो रेशो है वो हमें 2 दिया गया है। तो अब हमने फाइंड करनी है सैंड की क्वांटिटी। तो हम क्या करेंगे, 2 को ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय से डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो के साथ, जो कि हमारे पास है 7। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ड्राई वॉल्यूम यानी 74 क्यूबिक फीट के साथ। अब हम 2 को 7 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.286 मल्टीप्लाई बाय 74 क्यूबिक फीट्स को सेम एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब 0.286 को हम 74 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 21.14 क्यूबिक फीट्स, यानी 21 क्यूबिक फीट जो है ये हमारे पास इसमें सैंड लगेगा। और सैंड हमें पता है कि हमें क्यूबिक फीट्स में ही मिलता है, तो इसलिए हम इसे क्यूबिक फीट्स में ही रहने देंगे। एंड अब हमने लास्ट में फाइंड करना है एग्रीगेट्स, कि इसमें एग्रीगेट्स कितने लगेंगे। तो हमें पता है कि एग्रीगेट्स की जो रेशो हमें दी गई है वो हमारे पास है 4 को हमने लिख दिया डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो हमारे पास है 7, डिवाइड कर दिया हमने 7 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 74 क्यूबिक फीट्स के साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ड्राई वॉल्यूम 74 क्यूबिक फीट्स है। अब 4 को 7 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.571, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 74 क्यूबिक फीट्स के साथ। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 42.28 क्यूबिक फीट्स, यानी 42 क्यूबिक फीट्स जो है ये हमारे पास इसमें एग्रीगेट्स लगेंगे, और 21 क्यूबिक फीट्स जो है इसमें हमारे पास सैंड लगेगी। और जो सीमेंट के हमने बैग्स फाइंड किए थे वो हमारे पास कितने थे, उसे भी हम यहाँ पर लास्ट में एक मरतबा लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास थे 9 बैग्स।